दिल्ली सरकार द्वारा टीजीटी और प्राथमिक स्तर की निकाली गई शिक्षक भर्ती जो कि DSSB के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही है, उसका सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करेंगे, साथ ही सिलेबस पर भी विस्तार रूप से चर्चा होगी। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। DSSB के माध्यम से होने वाली टीजीटी और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ 1 टियर का एग्जाम रखा गया है, यानी आप सिर्फ एक परीक्षा पास करेंगे और आपका चयन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि चूंकि नोटिफिकेशन में इंटरव्यू का भी प्रावधान किया गया है, तो क्या शिक्षकों की भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं। तो ये तो कन्फर्म है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती यानी PRT के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर TGT की बात की जाए तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चूँकि कई सारे पोस्ट के साथ एक साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पटवारी की भी वैकेंसी है, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी है और भी अन्य वैकेंसीज हैं, साथ में शिक्षक भर्ती भी है। तो यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया है कि TGT में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, लेकिन सबके लिए एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है और उसमें इंटरव्यू मेंशन किया गया है। तो ये अभी भविष्य का विषय है कि ये तो कंफर्म है कि प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन TGT में होगा या नहीं ये अभी भविष्य के गर्त में होगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर TGT PGT में इंटरव्यू मेंशन होता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि DSSB की इस वैकेंसी में भी हो सकता है कि TGT में इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न के संदर्भ में। तो अगर आप TGT की वैकेंसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है। अब जो अलग अलग TGT और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जो पेपर आएगा, उसमें एक ही पेपर में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में 5 सब सेक्शन बटे होंगे, यानी 5 अलग अलग सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे सेक्शन ए के, तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा गणित से, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुल 5 सेक्शन से मिला करके प्रत्येक सेक्शन से 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20-25-100 कुल 100 अंक का सेक्शन ए का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और उसी पेपर में सेक्शन ए का 100 अंक के प्रश्न हो गए और सेक्शन बी में भी आपको 100 अंक के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सभी प्रश्न MCQ टाइप होंगे और सभी प्रश्नों का वेटेज 1 अंक का होने वाला है। यहाँ पर सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर मान लीजिए आप TGT के लिए अप्लाई करते हैं और हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो हिंदी से संबंधित 100 अंक के प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे जो कि MCQ टाइप होंगे और यहाँ पर आपके पेडागोजी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला जो रो है उसमें सेक्शन बी सबसे राइट कॉर्नर सिलेबस वाले कॉर्नर पर आप देख पा रहे होंगे। सेक्शन बी में MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी ऑब्लिक करके BEd लिखा हुआ है और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि TGT में तो ऊपर दिया गया है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन भी मेंशन किया गया, यानी डिप्लोमा वाले DLED वाले भी पात्र हैं, तो यहाँ पर सिर्फ BEd क्यों मेंशन किया गया। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो TGT की वैकेंसी है वो कक्षा 9 और 10वीं के अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की वैकेंसी है। तो उसमें जो पेडागोजी पूछा जाएगा वो जाहिर सी बात है कि BEd के लेवल का पूछा जाएगा, कक्षा 6 से 8 या फिर कक्षा 6 से 10 वाला पूछा जाएगा। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ BEd मेंशन किया गया। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DLED की बात की जा रही है, स्पेशली किसी अलग DLED की बात नहीं की जा रही है। तो जो नॉर्मल DLED होता है 2 वर्षीय कोर्स जो उत्तर प्रदेश में चलता है, वो भी TGT की वैकेंसी के लिए पात्र माने गए हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत दे दिए तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। पेपर का लैंग्वेज आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसके अनुसार अपना उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि पेडागोजी वाला जो सेक्शन है जिससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको आप और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप CTET की जो परीक्षाएँ होती हैं उनको देख करके समझ सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं DSSB के माध्यम से जो पहले कंडक्ट कराए गए हैं TGT और प्राइमरी स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देख करके पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप टियर 1 एग्जाम का डिटेल में सिलेबस देख पा रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में जो 5 सब सेक्शन बनाए गए थे, जैसे पहला GA से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले थे, तो इसका डिटेल में
कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित हिंदी और इंग्लिश से डिटेल सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के सेक्शन ए वाले पार्ट में तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है और टॉपिक वाइज भी मेंशन किया गया है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम वहाँ आएगी सेक्शन बी में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये मेंशन किया गया है कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित पैडागोजी से संबंधित 100 अंक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप समझने के लिए, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड स्तर का जो पैडागोजी होता है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो डीएलएड स्तर का जो पैडागोजी डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है, आपको अच्छे से कवर करना होगा। दोस्तों, DSSB के इस शिक्षक भर्ती के लिए जो डिटेल सिलेबस है उसका PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से डायरेक्टली जा करके आप लिंक पर क्लिक करके इस सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही पूरा डिटेल सिलेबस है, लेकिन अगर आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इस DSSB की शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट है तो उससे रिलेटेड 2 डेडिकेटेड वीडियो में मैंने चीज़ें बता रखी हैं, जिसमें आपका सैलरी, एज लिमिट, उसके बाद से एज रिलैक्सेशन कितना है, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, या फिर उनको कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा या नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कुछ है, इसके अलावा अन्य जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है सबके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, जिसके दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।